दोस्तों, आज मैं वापस आपके लिए एक हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छूकर जरूर निकलेगी। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, शादी के पहले शोहबाज करना क्या उचित है। एक समय की बात है। एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक बहुत ही अच्छा युवक था और वह शादी करने के बारे में सोच रहा था। वह एक बहुत ही समझदार युवक था और वह जानता था कि शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। इसलिए उसने अपने गुरु श्री कृष्ण से सलाह लेने का फैसला किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गुरुदेव, मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि शादी के पहले शोहबाज करना उचित है या नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, शादी के पहले शोहबाज करना उचित नहीं है। शोहबाज करने से व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा होता है और वह शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति सही ढंग से व्यवहार नहीं कर पाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आगे बताया, शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है। इस बंधन में दो लोगों का मिलन होता है। इसीलिए शादी के पहले दोनों लोगों को एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना चाहिए। शोहबाज करने से व्यक्ति अपने जीवन साथी के बारे में गलत जानकारी प्राप्त कर सकता है और इससे शादी के बाद समस्याएं हो सकती हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन समझ गया कि शादी के पहले शोहबाज करना उचित नहीं है। उसने श्री कृष्ण से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं शादी के पहले शोहबाज नहीं करूंगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी और उसने शादी के पहले शोहबाज नहीं किया। वह एक अच्छी पत्नी चुनने में सफल रहा और उसका विवाह बहुत खुशहाल रहा। श्री कृष्ण की बात से यह शिक्षा मिलती है कि शादी के पहले शोहबाज करना उचित नहीं है। शोहबाज करने से व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा होता है और वह शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति सही ढंग से व्यवहार नहीं कर पाता है। इसलिए शादी के पहले दोनों लोगों को एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री कृष्ण का मानना था कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना गलत है। वे कहते हैं कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। जैसे शारीरिक नुकसान, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से यौन संचारित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इन रोगों में HIV एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया और क्लैमाइडिया शामिल हैं। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से भावनात्मक चोट भी हो सकती है। दोनों पार्टनर के बीच विश्वास और सम्मान टूट सकता है। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से सामाजिक कलंक भी लग सकता है। दोनों पार्टनर को समाज में अपमान का सामना करना पड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि युवाओं को इस बारे में सही शिक्षा दी जाए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना एक पाप है। इससे तुम्हारे शरीर और मन को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से बचो। श्री कृष्ण का मानना था कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से बचने से ही युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। शादी के पहले शोहबाज करना उचित है या नहीं? शादी के पहले शोहबाज करना एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी बहस चलती रहती है। कुछ लोग मानते हैं कि शादी के पहले शोहबाज करना उचित है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह उचित नहीं है। शोहबाज करने से व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में सहजता महसूस होती है। शोहबाज करने से व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ यौन संबंधों में क्या पसंद है और क्या नहीं, इसका पता चल जाता है। शोहबाज करने से व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ यौन संबंधों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। शादी के पहले शोहबाज करने के खिलाफ शोहबाज करने से व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा होता है और वह शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति सही ढंग से व्यवहार नहीं कर पाता है। शोहबाज करने से व्यक्ति अपने जीवन साथी के बारे में गलत जानकारी प्राप्त कर सकता है और इससे शादी के बाद समस्याएं हो सकती हैं। शोहबाज करने से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शादी के पहले शोहबाज करना या न करना एक व्यक्तिगत निर्णय है। हालांकि इस निर्णय से पहले व्यक्ति को सभी पक्षों को ध्यान से विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण की मानना है
कि शादी के पहले शोहबाज करना उचित नहीं है। शोहबाज करने से व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा होता है और वह शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति सही ढंग से व्यवहार नहीं कर पाता है। इसलिए शादी के पहले दोनों लोगों को एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना चाहिए और फिर ही शादी का फैसला करना चाहिए। एक लड़के के शादी के पहले शोहबाज करने से उसके चरित्र पर दाग लगता है या नहीं, यह एक व्यक्तिगत राय का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि शादी के पहले शोहबाज करना एक गलत काम है और इससे लड़के के चरित्र पर दाग लगता है। वे तर्क देते हैं कि शादी एक पवित्र बंधन है और इस बंधन में दो लोगों का मिलन होता है, इसलिए शादी से पहले दोनों लोगों को एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना चाहिए। शोहबाज करने से लड़का अपने जीवन साथी के बारे में गलत जानकारी प्राप्त कर सकता है और इससे शादी के बाद समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी ओर, कुछ लोगों का मानना है कि शादी के पहले शोहबाज करना एक व्यक्तिगत निर्णय है और इससे लड़के के चरित्र पर दाग नहीं लगता। वे तर्क देते हैं कि शादी के बाद भी कई लोग शोहबाज करते हैं, इसलिए शादी के पहले शोहबाज करने से लड़के के चरित्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि शादी के पहले शोहबाज करने से लड़के के चरित्र पर कुछ हद तक दाग लगता है। शोहबाज करने से लड़के के मन में भ्रम पैदा हो सकता है और वह शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति सही ढंग से व्यवहार नहीं कर पाता है। इसीलिए शादी के पहले दोनों लोगों को एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना चाहिए और फिर ही शादी का फैसला करना चाहिए। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शादी के बाद भी कई लोग शोहबाज करते हैं, इसलिए शादी के पहले शोहबाज करने से लड़के के चरित्र पर कितना दाग लगता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति कैसे व्यवहार करता है। अगर लड़का या लड़की दोनों शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। इसका एक कारण यह है कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से रिश्ते में एक गलतफहमी पैदा हो जाती है। लड़का या लड़की यह सोचने लगते हैं कि शारीरिक संबंध बनाने से ही रिश्ते में प्यार होता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्यार एक भावनात्मक संबंध है जो शारीरिक संबंध से अलग है। दूसरा कारण यह है कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से लड़का या लड़की एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। वे सिर्फ शारीरिक आकर्षण के आधार पर रिश्ता बनाते हैं, जबकि शादी के बाद रिश्ते में कई तरह की चुनौतियां आती हैं जिनका सामना करने के लिए दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना आवश्यक होता है। तीसरा कारण यह है कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से लड़की या लड़के को गर्भधारण या यौन संचारित रोग एसटीडी होने का खतरा होता है। इससे रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है और रिश्ता टूट सकता है। हालांकि यह कहना गलत होगा कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने वाले सभी रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो शादी के बाद भी मजबूत बने रहते हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते बनाने के लिए लड़का या लड़की दोनों को बहुत समझदारी की जरूरत होती है। उन्हें यह समझना चाहिए कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से रिश्ते में क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से बचने के लिए लड़का या लड़की को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने रिश्ते को लेकर समझदारी से फैसला लें। शारीरिक संबंध बनाने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से जानें। गर्भधारण और एसटीडी से बचने के लिए सुरक्षा के उपाय करें। अगर आप शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने का फैसला करते हैं तो इसके संभावित परिणामों के बारे में सोचें। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना या न बनाना एक व्यक्तिगत निर्णय है। इस बारे में निर्णय लेते समय व्यक्ति को अपने रिश्ते, अपनी मानसिकता और अपनी संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यह हमें यह जानने में मदद करेगा कि आप हमारे वीडियो से कितने खुश हैं।